Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 30, 75 एंड 105 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके हमें अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं और फिर प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम उसका HCF या LCM इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं? किसी भी नंबर के जो भी वैल्यू होती है उसे हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है जब तक कि वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए, मीन्स हमारे पास 1 ना आ जाए। प्राइम नंबर से ही हम इसे डिवाइड कर सकते हैं और प्राइम नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। इजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक अपने खुद के टेबल में और दूसरे सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में। वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करने के लिए 30, 75 एंड 105 का हम अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इन तीनों के, 30, 75 एंड 105। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे ये 30 किस वैल्यू से किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। लास्ट में 0 है, मीन्स ये इवन नंबर है तो इजीली ये 2 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है और वो आता है 1 पे। जबकि यहाँ हमारे पास था 3, 1 हमारा रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ जो है 15, लास्ट में ऑड नंबर है यानी कि अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 से ये वैल्यू बिल्कुल डिवाइड हो सकती है क्योंकि 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। 5 यहाँ पे डिवाइड होगा 5 से क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है और सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो सकता है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। ये 30 को हमने कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया, यहाँ हमारे पास 1 आ चुका है। अब हमें इसी तरह से 75 को डिवाइड करना है। 75 के लास्ट में 5 है यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 की डिविजिबिलिटी हम किस तरह चेक करते हैं कि जो भी यहाँ वैल्यू होती है उसके जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करते हैं। तो अगर हम 7 और 5 को प्लस करें तो वो बनेगा 12। 12 3 का मल्टीपल है, इसलिए इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन 3 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है और वो आता है 2 पे। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 1 है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ हमारे पास 25 आ चुका है जो कि 5 से ही डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे और यहाँ 5 को हम 5 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। अब यहाँ हमारे पास है 105, लास्ट में है 5 ऑड नंबर यानी कि ये वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। अब हम इन तीनों डिजिट्स को अगर प्लस करें 1 + 0 1 एंड 1 + 5 6। 6 आपको पता है 3 का मल्टीपल है यानी कि वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन 3 के टेबल में 10 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 9 जो कि आता है 3 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास क्योंकि असल में तो यहाँ 10 था, लिया हमने 9 है। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब इन दोनों को अगर हम दोबारा से प्लस करें तो प्लस करने के बाद 3 + 5 8 बनता है। 8 3 का मल्टीपल नहीं है इसलिए वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। लास्ट में 5 है, अब ये वैल्यू 5 से ही डिवाइड होगी। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। 7 प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। ये तीनों वैल्यूज हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब इजीली हम इसका HCF या LCM दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ HCF फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। कौन से फैक्टर्स? ये जो भी हमने फाइंड आउट किए 30 के फैक्टर्स हैं हमारे पास, 2 × 3 × 5। इसी तरह हमें 75 के फैक्टर्स लिखने हैं जो कि हैं 3 × 5 × 5। अब हमें लिखने हैं यहाँ पे 105 के फैक्टर्स जो कि हैं 3 × 5 × 7। ये हमने लिख लिए सबके फैक्टर्स। अब HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है सबसे पहले इनमें से इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ऐसे फैक्टर जो कि इन तीनों में हो, हमें उनके पेयर्स बनाने हैं। जैसे कि ये 3 है यहाँ है और इन दोनों में भी हमें 3 नजर आ रहा है, तो एक पेयर हमें यहाँ बनता हुआ नजर आया 3 का। जिसका पेयर बन गया वो पेयर बन के बाहर आ गया, उसे हमें यहाँ एक ही बार लिखना है। और कोई पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है और कोई हमें ऐसा प्राइम फैक्टर नजर आ रहा है जो कि तीनों में हो। देखिए 5 यहाँ पे भी है और इन दोनों में भी 5 है। 5 का भी हमें पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। जिसका पेयर बन गया वो पेयर बन के बाहर आ गया, उसे हमें एक ही बार लिखना है। उसके अलावा यहाँ 2 है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ अब और कोई 5 नहीं, यहाँ 7 है और यहाँ कोई और 7 नहीं है।
इसलिए अब मजीद कोई और कॉमन पेयर हमें इसमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ यही 2, 3 और 5 का पेयर बना है, जिसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया और उसे हमने एक ही बार लिख लिया। जिनके पेयर बन गए उनको अब हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। 3 टाइम 5 इज 15, मीन्स हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 30, 75 एंड 105 का वो है 15। अगर हमें इन्हीं तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते, जिनका पेयर बना उनको लिखने के बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं जिनका कोई पेयर नहीं बना उन सबको भी यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 30, 75 एंड 105 का एलसीएम भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।